ये सब क्या है? किधर गए मजदूर? मैं फौरन मालूम करके आती हूँ मलिका। मलिका, इस कमरे का काम क्यों रुकवा दिया फिदान? कोई काम क्यों नहीं हो रहा? मैंने काम फौरन खत्म करने का हुक्म दिया था। मलिका, गुलफाम खातून आई थी, उन्होंने काम रोकने का हुक्म दिया था। उससे क्या हक पहुंचता है ये हुक्म सादर करने का? मैंने भी उनसे यही पूछा तो गुस्सा होके कहने लगी तुम्हें हिसाब दूंगी क्या। क्या बुलाओ उसे, देखते हैं उसे क्या तकलीफ है। आपका जो हुक्म मलिका। गुलफाम मेरे सब्र को आजमा रही है। अगर वो यही करती रही तो उसे उदय से हटाना पड़ेगा मुझे। आका क्या कहेंगे? उन्होंने ही तैनात किया है गुलफाम खातून को। जैसे निगार को मैंने निकाल दिया उसके साथ भी वही करना पड़े शायद। मलिका। गुलफाम खातून, मुझे फौरन वजाहत चाहिए। मेरे कमरे की आराइश क्यों रुकवा दी तुमने? ये मेरा फैसला नहीं है, आका का हुक्म है। ये कैसा हुक्म है? मरहूम वालिदा सुल्तान का कमरा आका ने आपके लिए मुख्तस करना मुनासिब नहीं समझा। मुझे जरा ये बताओ, आका ने हरम के मामलात कब से देखने शुरू कर दिए? तुमने मशवरा दिया होगा उन्हें यकीनन। मुझसे इसका कोई ताल्लुक नहीं, हुरम सुल्तान ने उनको खबरदार किया था। और हो भी कौन सकता है? मलिका पुरसुकून रहें। मुबारक हो हुरम, एक बार फिर तुमने जो चाहा आका से करवा लिया। वो कमरा छीन लिया उन्होंने। ये अच्छा ही हुआ, वालिदा की अजीज निशानी की बेहुरमती कर रही थी तुम। और तुमने शिकायत कर दी फौरन, और आका ने तुम्हारी बात मान ली। आंसू बहाकर मनाया होगा उन्हें। अगर तुम्हारी आंखों में सच्चे आंसू होते तो तुम बहुत से बच्चों की माँ बनती। तुम्हें पता है मुस्तकबिल में तुम सच में रोने वाली हो। बंद करो ये बकवास, वरना क्या क्या करोगी? माहिदौरा कबूल कर लो, हरम चला नहीं पा रही हो तुम। इससे पहले कि मजीद रुस्वा हो तुम आका से बात कर लो हरम छोड़ने की, इससे पहले कि आका तुम्हें खुद बरतरफ कर दे। तुम कहो तो हरम ही छोड़ देती हूँ मैं। किसी को भी सुकून से नहीं रहने दिया। कनीजों को, आगाओं को, कालफाओं को तनख्वाह तक नहीं दी तुमने। जैसा कि मैंने सुना है हर किसी की मकरूज हो चुकी हो। किसी से कोई कर्ज नहीं लिया, बल्कि दौलत में इजाफा हुआ है। खजांची मौजूद है, चाहो तो खुद पूछ लो। मलिका हक पर है, किसी का भी कोई कर्ज नहीं है, तनख्वाह भी अदा की जा रही है। अच्छा वाकई? वैसे मुझे बहुत फिक्र है माहिदौरा, ये अखराजात कहाँ से हो रहे हैं? आखिर कहाँ से आ रहा है इतना सोना? जिस काम से ताल्लुक नहीं उसमें दखल मत दो। और हाँ, आइंदा कभी मेरी शिकायत मत करना आका से। अगर तुम में ताकत है तो खुद आओ मेरे सामने। अपने आपे से बाहर हो गई है ये। खजीना सुल्तान कैसी है गुलफाम खातून? आज यहाँ आने वाली थी ना वो? आराम फरमा रही हैं। मेरा ख्याल है कल शहजादे से मिलने जरूर तशरीफ लाएंगी। मलिका। सुंबुल, मैं आका से मिलने के लिए जा रही हूँ। मलिका, कुछ देर पहले ही इब्राहिम पाशा तशरीफ लाए हैं, मैंने सोचा आपको खबर कर दूं। अच्छा वाकई? हाँ। खूब। मैंने जो कहा था वो कर दिया तुमने सुंबुल? हो, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही किया मलिका। सब कुछ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चाहे जो भी कीमत देनी पड़ी माहिदौरा की हुकूमत खत्म करेंगे। मलिका, इब्राहिम पाशा का क्या होगा? आप जानती हैं ना वो जरूर रुकावट डालेंगे। तुम ये सब मत सोचो, पाशा का मसला उनका खुफिया इश्क है। मलिका।
हाँ सेनियोर कृति, आओ। पाशा मोहतरम, माहिदौरा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मलिका खुश आमदीद। पाशा, शहजादे कैसे हैं? शहजादे ठीक हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं हरम से मुतालिक कहा मशवरा करने के लिए आपके पास आई हूँ। अगर किसी काम आ सका तो खुशी होगी मुझे। आइए। काफी अरसा हुआ सिकंदर चलेबी से मुलाकात की थी मैंने। हरम को चलाने के लिए दौलत कम पड़ गई थी। उन्होंने सफर का बहाना बनाकर इजाफी खर्चात देने से मना कर दिया। इसलिए जरूरी खर्चात के लिए छुपकर एक यहूदी सराफा से कर्जा ले लिया था मैंने। सोचा था कि वक्त आने पर अदा कर दूंगी, मगर ऐसा ना हो सका। उसके बाद भी मजीद कर्जा लिया। इसलिए हरम के सालाना अखराजात में कई गुना इजाफा हो गया है। ये क्या किया आपने? आपको अंदाजा है कि अगर आका को मालूम हो गया तो क्या होगा? अच्छा नहीं होगा बिल्कुल। मैं भी इसी वजह से आई हूं आपके पास, मेरी मदद करें। आपको हुरम सुल्तान जैसी रकीब की मौजूदगी में एहतियात से काम लेना चाहिए था। मुस्तफा के लिए ये सब किया। मैंने सुना है कि सोने की तश्तरियां तक खरीदी हैं आपने। खैर देखता हूं मैं। आपने किससे लिया है वो कर्जा, जो कुछ भी है? राफेल खातून। मैं देखता हूं, मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। नेमत, मेरे बहादुर भाई, मैं अपने बहन भाइयों को तुम्हें सौंप रहा हूं। आप फिक्र ना करें भाई। मेरी सब दुआएं तुम्हारे साथ है बेटे। मैं तुमसे खुश हूं, अल्लाह भी तुमसे राजी हो। आमीन। औलाद को दूर भेजना आसान नहीं होता। खुदा उसकी हिफाजत फरमाए। आमीन। खुदा ने चाहा तो सब खैरियत होगी माहिदौरा, उदास मत हो। मैं खुश हूँ शहजादी। अल्लाह आपको हिम्मत अता करे। आमीन। माहिदौरा, खुद को हल्कान मत करो तुम। ये दूरी तवील नहीं होगी। हुरम, आओ मेरे साथ। राफेल खातून माहिदौरा सुल्तान से मिलने आई थी, लेकिन वो जिस काम से आई थी वो काम नहीं हो सका, लिहाजा वो चली गई गुलफाम खातून के पास। गुलफाम इस मसले के बारे में आका को जरूर बताएगी। माहिदौरा के लिए बहुत बड़ा मसला है। आज की रात आखिरी है, खत्म उसकी हुक्मरानी। कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगे हम। माहिदौरा नहीं चाहेगी कि गुलफाम उन्हें बताए। किसी भी सूरत वो उसे रोकने की कोशिश करेगी। सुंबल,
अपनी आंखें खुली रखना। गुलफाम पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। मलिका, कहाँ थी तुम? तुम्हारा कितनी बार पूछा मैंने? मलिका मत पूछे क्या हुआ मेरे साथ। हम्माम में मुझ पर गुलशा ने हमला कर दिया था। गुलशा आई है? वो कैसे आ गई यहाँ पर? खुरम सुल्तान लेकर आई हैं उसे अपनी सरपरस्ती में। बस उसी की कमी रह गई थी। मलिका, अब क्या होगा? गुलफाम खातून आई थी, राफेल ने उसे सब कुछ बताया। वो आज नहीं तो कल आकर को सब बता देगी जाकर। धमकी देकर गई है मुझे। उसका फौरन कुछ न कुछ करना होगा। आप क्या करवाना चाहती हैं मलिका? गुलशा, कैसे आ गई तुम यहाँ? तुम्हें तो निकाल दिया था, फिर किस मुंह से आई हो हरम में? मलिका, मैंने बुलाया और ये आ गई। तुम्हें इससे क्या माहिदौरा? इसका फैसला तुम नहीं कर सकती हुरम। मैं जो चाहे कर सकती हूँ, तुम कोई सवाल नहीं कर सकती। गुलशा अपने जन्म की वजह से निकाली गई थी। मेरी इजाजत के बगैर वापस नहीं आ सकती। फौरन जाना होगा इसे। माहिदौरा, मेरे कमरे से चली जाओ। दोबारा मेरे कमरे में तुम इजाजत लेकर आना। हुरम, जिससे भी चाहो जाकर मेरी शिकायत करो। कान खोल के सुन लो कि गुलशा अब मेरी खिदमत में रहेगी। अच्छी तरह जान लो हुरम, आका के सामने तुम्हें वजाहत देनी होगी। गुलशा का यह हाल कैसे हुआ फातिमा? उसने जरूर पुराने महल में किसी से लड़ाई की होगी। तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना इसमें? नहीं, हरगिज नहीं। मैं उसे यहाँ देखना नहीं चाहती। उसे फौरन यहाँ से भेजना होगा। मलिका, क्या है? गुलफाम खातून। आका से मिलना चाहती हूँ, उन्हें खबर कर दे। आका यहाँ पर नहीं है मलिका। तो फिर कहाँ है आका? अंदर आओ। मलिका। गुलफाम खातून, जैसे ही सुना चली आई। तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर हूँ, बहुत शुक्रिया। मेरे अल्लाह, तुम्हारे साथ किसने किया ये बर्ताव? किसने किया ये मालूम नहीं हो सका मलिका, मगर हमलावर हमले के दौरान एक बात कह रहा था। बताओ, कौन सी बात? वो तुमने जुर्रत कैसे की माहिदौरा? गुलफाम को भी तुमने अपना दुश्मन समझ लिया? मुझे माफ कर दे, मगर जो आप कह रहे हैं। गुलफाम खातून पर हमला हुआ है और हमलावर के मुताबिक उसका हुक्म तुमने दिया था। नहीं, हरगिज नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। गुलफाम खातून क्यों झूठ बोलेगी? उस पर हमला करने वाला क्या गफलत में तुम्हारा नाम ले रहा था? ये कोई साजिश है आका। झूठा इल्जाम मेरे सर थोपने की कोशिश की जा रही है। मेरा यकीन करें, ये नामुमकिन है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? कसम खाती हूँ, ये सरासर इल्जाम है। हरम के कर्ज का बेहद बढ़ जाना झूठ है क्या? यहूदी शराब से लिया गया कर्ज तमाम हुदूद से तजावज नहीं है क्या? ये दुरुस्त है, लेकिन वो मुझे नहीं सुनना। तुमने उसे धमकी दी थी या नहीं? मेरे आका नहीं।
हरम तुम्हें बतौर अमानत सौंपते हुए मुझे इसका अंदाजा तक नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें दूसरा मौका फराहम किया। मैं चाहता था तुम अपनी इस्लाह कर लो, मगर तुम ऐसा बिल्कुल ना कर सकी। इस बात का अफसोस है मुझे। तुमसे मनसब वापस ले रहा हूं, फौरन कमरे में जाओ। मेरे आका। कमरे में जाने को कहा तुम्हें मैंने। पाशा, पाशा। और हमने फिर एक वार किया मुझ पर। उसने मेरे खिलाफ घिनौनी साजिश की और ये जख्म भरने के लिए 40 साल भी कम है। मुझे बरतरफ कर दिया आका ने। इसका नतीजा क्या होगा मैं नहीं जानती। इब्राहिम, खुदा के लिए कुछ करो, मेरा साथ दो। इब्राहिम, तुम सुन रहे हो ना? मुझे अब कुछ मत बताएं। मैं आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। अपने हर अमल की आप खुद ही सजावार होंगी। मैं अब आपकी हिमायत करते करते थक चुका हूं। ये सब तुम्हारा किरदार है ना? तुमने की है ना ये साजिश? इनकार नहीं करूंगी, हाँ मैंने ही किया। तुम्हें बचाने वाला अब कोई नहीं रहा, तुम बिल्कुल बेबस हो चुकी हो। तुम्हें मुबारक हो, तुम कामयाब हो गई। आका ने मुझे बरतरफ कर दिया, यहाँ रहने नहीं देंगे मुझे। माहिदौरा, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तुम्हें पहले ही खबरदार किया था कि अपनी मर्जी से चले जाओ, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। चलो, ताखीर से ही सही, अब तुम जा रही हो। आज के बाद मनीषा में अपने बेटे के साथ पुरसकून जिंदगी गुजारना। अब क्या होगा? अब हरम क्या तुम संभालोगी? इब्राहिम पाशा इसकी इजाजत देंगे तुम्हारे ख्याल में? इब्राहिम पाशा की इजाजत की जरूरत नहीं, खुद को बचाने में मसरूफ है वो अब। इसका क्या मतलब है? जल्दी मालूम हो जाएगा। सेहत ठीक है आका, कोई परेशानी नहीं आपके साय में। आला, माहिदौरों को बरतरफ कर दिया है। मुनासिब वक्त पर उसे मनीषा भेज दूंगा। या अल्लाह, कैसे हो गया ये सब समझ नहीं आ रहा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है गुलफाम। माहिदौरा अपनी लालच के सबब कुर्बान हो गई है। मालूम ही है, हरम के निजाम के लिए किसी को तैनात करने की जरूरत है। तुम्हारा मशवरा भी दरकार होगा। गुलफाम खातून मेरे हमरा थी। मेरी उससे निजाम हरम के मुतालिक बातचीत हुई।
मशवरा भी किया उससे, वो भी मेरी हम ख्याल है। सूरत हाल के मुताबिक होना भी यही चाहिए। मैं हमदन गोश हूं शहजाद। हरम के निजाम की अमानत तुम्हें सौंप रहा हूं, खैरियत का वसीला हो। दीवाना बना लिया है। मैं अलेक्जेंड्रा लारोसा, तोपकापी महल में फरोख्त होकर पहुंचने वाली रोदीना की कनीस, दिनाए पर नहर के रास्ते बुहीराए अस्वद उबूर करने वाली एक कनीस। मेरे माँ बाप, बहन भाई, अजीजो अकारे खत्म हो गए। समंदर की मौजों से खौफजदा, हर पल मौत के बाद जन्नत में अपनों से मिलने की दुआ मांगने वाली, 17 बरस की उम्र में दुनिया के जुल्म सहने वाली, जालिमों को पहचानने वाली, एक दिन में 1000 बरस जी गई, ऐसे ही रंजो गम सहने वाली अलेक्जेंड्रा। मैं हूं अलेक्जेंड्रा लारोसा, अपने दुख सबसे छुपाए, किसी को ना बताए। अपने दुख एक गहरे कुएं में डाल दिए, समंदर में बहा दिए, लहरों ने उन्हें समेट लिया। दुख देने वालों को हंसकर जवाब देती रही। अपने आंसू अपने अहले खाना की खातिर संभाल रखे। आज एक कनीस से आखिरकार मलिका बन गई। तकदीर का एहसान है मुझ पर। अब मैं अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत बदलने पर कादिर हूँ। सुल्तान सुलेमान का महल, जिसे मेरे लिए जिंदान बनाने की कोशिश की गई, वो महल अब मेरा घर है, घराना है। मुझसे इंतकाम लेने की आग में चलने वाले दिन मोहब्बत से पिघल जाएंगे, मैं ये नहीं जानती थी। मैं हूँ हूरा, सुल्तान सुलेमान की गुलाम, कनीस, मलिका, 5 बच्चों की माँ, एक बानिकाह बीवी हूरा, मुश्क, अंबर, मोहब्बत, महताब, सबसे करीब, रास्तार, सुल्तान की आंखों का नूर, हूरम। मैं हूँ हूरम, महमद की, मेहरमा की, सलीम और बेआजत की, जहांगीर की खुशकिस्मत माँ। मलिका, हूरम सुल्तान। मेरे बच्चों, मैंने तुमसे और खुद से एक वादा किया था, कसम खाई थी। जिस दिन गर्दन झुकाकर पोशाक चूमी, माफी मांगी सबसे, उसी दिन कसम खाई थी कि एक दिन आएगा मेरे सामने सब सर झुकाएंगे। ये कहा था मैंने। अब वो दिन आ गया है। मेरे साथ जुल्म करने वाले, अजियत देने वाले दुश्मनों का आखिरी वक्त आ गया है। अब वो मुझसे डरेंगे, क्योंकि उनकी हर सांस में जहर भर दूंगी मैं, आग बनकर उनको जला दूंगी मैं। हरम क्या चीज है? अब मैं पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करूंगी। حرم سراچية من فرمان رواي دنيا ذكر